पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, रोज बैनर पोस्टर लेके लोग खड़े हैं। क्या हो रहा है? ये बिंद्रावाला लेके खड़े हैं, कभी मारकाट हो रहा है। ये होना चाहिए देश में? एक राष्ट्र एक भारत का यही संकेत है कि रोज कत्ल बलवा हो। इस शराब घोटाले के नाम पर उन्होंने 6-7 लोग अरेस्ट किए हुए थे जो जेल के अंदर थे। उनमें से एक को उन्होंने डराकर धमकाकर और उसको लालच दे करके भी तुम्हारी सजा माफ करवा देंगे, कम करवा देंगे, उसको सरकारी गवाह बना लिया और सरकारी गवाह बनाकर उसका दुरुपयोग करके इनको अरेस्ट किया गया। ये सत्येंद्र जैन अभी भी जेल मंत्री है और मसाज करवा रहे, रेपिस्टों से मसाज। वाह वाह वाह। अब उन्हें मिल गया सिसोदिया उसकी मसाज करेगा वो उसकी, और फिर केजरीवाल को बुला लेंगे। हाँ, और उस मूर्ख आदमी ने क्या कहा, मैं कोरोना टाइम पे अपनी बुद्धि भूल गया था, मैं मानसिक विकार आ गया था। आप सोचो, ऐसे बंदे को मंत्री बना रखा था। क्या कहेंगे, क्या ये भाजपा की साजिश है जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है? सीबीआई के पास प्रूफ है तभी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया है। बिना प्रूफ का सीबीआई अरेस्ट नहीं कर सकती है। उनके पास 6 महीने 1 साल से मामला चल रहा है, इसके पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया? उनके पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट मिले हैं तभी तो मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए हैं। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर तो कानून अपना काम कर रही है तो करते देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जो है संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर अरेस्ट हमारे ही कार्यकर्ताओं को क्यों किया जा रहा है, क्या भाजपा के नेता धुले हुए हैं? तो भाजपा के नेता उनके लिए भी तो है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट जाके क्यों नहीं ये करते हैं कि जी इनकी कानून व्यवस्था क्यों नहीं टाइट की जा रही है? तो वहाँ उनको जाना चाहिए। तो जनता के बीच में बरगला रहे हैं। कुछ दिन पहले इनका बयान आया है जी, अभी सत्येंद्र जैन जी को अंदर किया, फिर मनीष सिसोदिया जी का नंबर है। इनको अगर तो इतना फ्रैंकली पता है कि इन्होंने घोटाला किया है तभी तो ये कह रहे हैं पहले सत्येंद्र जैन को अंदर किया गया, अब मनीष सिसोदिया जी को अंदर किया जा रहा है। इसके बारे में तो अरविंद केजरीवाल जी खुद ही कह रहे हैं कि उनको क्यों अंदर किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है आम आदमी पार्टी के विकास मॉडल से डर गई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जितने अच्छे स्कूल हमने दिल्ली में बनाए, भाजपा डरी हुई है कि 24 में उसे हरा देगी। अरे दिल्ली में कितने स्कूल बनाए हैं केजरीवाल जी, काउंटिंग करके देख ले। पुरानी बिल्डिंगों को रेनोवेट कराया है, उसमें इन्होंने घोटाला किया है। और क्या किया है? स्कूल एक भी नहीं बढ़ाए। जगह कहते हैं, जब कहते हैं कि हमारे को केंद्र गवर्नमेंट बनाने नहीं देती है। दिल्ली में पानी आता है, सारा पानी गंदा आता है, सारी दुनिया खरीद के पानी पी रहे। केजरीवाल जी शोर मचाए जा रहे हैं, मैं पानी फ्री दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ। कहाँ दे रहे हैं? एक घर में अगर तो 1000 रुपये बिजली का बिल, पानी का बिल आता तो वो सही आता है। एक घर में प्राइवेट वाले सारे आरओ वाले लगा के 4-4 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तो नुकसान कर रहे हैं दिल्ली वालों का। दिल्ली वालों का नुकसान कर रहे हैं केजरीवाल? हाँ जी, बिल्कुल नुकसान कर रहे हैं। अरे क्यों फ्री बिजली पानी दे दिया? कहाँ फिर पानी आता नहीं है जी। 24 घंटे में 1 घंटे पानी आता है, वो भी पानी नाले गटर का आता है। वो पीने लायक पानी है क्या? अगर तो इतना पानी पीने लायक शुद्ध होता तो केजरीवाल जी के बंगले में वो पानी क्यों आरओ से पीते हैं? केजरीवाल का एक और सवाल है, वो कह रहे हैं कि जब आबकारी नीति इतनी गंदी थी तो उपराज्यपाल जो है उन्होंने सैंक्शन क्यों किया था, उन्हें उसी टाइम रोक लगानी चाहिए। अगर तो ऐसी बात थी तो इन्होंने चेंज क्यों किया प्लान को? अगर तो इनकी आबकारी नीति इतनी अच्छी थी केजरीवाल जी की तो उस पर जाके सुप्रीम कोर्ट बहस कराते। तो इन्होंने चेंज क्यों कर दिया? तो गलत तो अरविंद केजरीवाल जी ही साबित हो रहे हैं। तो क्या आप ये नहीं मानते कि भाजपा जो है वो टारगेट कर करके विपक्षी नेताओं पर निशाना साधती है? विपक्ष का काम है कि बुराई कोई भी करता है तो उसको सामने लाके खड़ा करे। तो बीजेपी जो है विपक्ष में खड़ी है तो उसका बोलना काम है। इनको अपना प्रमाण देने का काम है ना, कि सही करें या गलत करें, इनको प्रमाण देना चाहिए। तो प्रमाण देते हो तो पीछे क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं कि सीबीआई के पास प्रूफ नहीं है, मनीष सिसोदिया जल्दी ही रिहा हो जाएगी। जब प्रूफ ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट हमारा बना हुआ ना, वहाँ जाके एप्लीकेशन लगाना चाहिए, ना कि पब्लिक के साथ क्यों शोर मचा रहे हो? आप तो पॉलिटिकल एजेंडा खड़ा कर रहे हो। भगवंत मान भी एक तरफ कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अरे मनीष सिसोदिया जो भगवंत मान जी का जो है स्वास्थ्य मंत्री करप्शन के चार्ज में अंदर चला जाता है। केजरीवाल जी कहते हैं जी हमने अपने मंत्री को अंदर डलवा दिया। अरे जब आप करप्ट हो तो अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना।
भगवंत मान जी, अगर जो आप गलत कर रहे हो तो आपको भी जाना पड़ेगा। ये तो फैक्ट बात है, कानून अपना काम तो करेगी ना। अभी पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, रोज बैनर पोस्टर लेके लोग खड़े हैं। क्या हो रहा है? ये बिंद्रावाला लेके खड़े हैं, कभी मारकाट हो रहा है। ये होना चाहिए देश में। एक राष्ट्र एक भारत का यही संकेत है कि रोज कत्ल बलवा हो, थाने में घुस जाए कोई, तलवार से काट दे। क्या कहेंगे? मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है और केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है। देखिए, भाजपा बिल्कुल डरी हुई है। इसको आप पिछले 7-8 महीने से जो घटनाएं हुई, मैं उस क्रम में आपको बता रहा हूँ। पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के गांव वाले घर में जाके भी छापा मारा, रेड मारी। उनके बेड, उनकी पुरानी जो संदूकें थी ना उनके दादा परदादा की, वो भी खंगाल ली। उनके बैंक लॉकर चेक कर लिए। उनका यहाँ का जो सरकारी निवास है वो सारे रेड मार के सब तलाशी कर ली, कुछ नहीं मिला। और पिछले महीने जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं डाला। इट मीन्स क्यों नहीं डाला? क्योंकि उनके खिलाफ कुछ भी पुख्ता सबूत थे ही नहीं। तो क्या बिना सबूत के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया? हाँ, मैं बता रहा हूँ अभी कैसे गिरफ्तार किया है कि जो पहले इस शराब घोटाले के नाम पर उन्होंने 6-7 लोग अरेस्ट किए हुए थे जो जेल के अंदर थे, उनमें से एक को उन्होंने डराकर धमकाकर और उसको लालच दे करके भी तुम्हारी सजा माफ करवा देंगे, कम करवा देंगे, उसको सरकारी गवाह बना लिया। और सरकारी गवाह बनाकर उसका दुरुपयोग करके इनको अरेस्ट किया गया है। ये तो कह रहे हैं गवाहों को खरीदा गया है। आप कह रहे हैं कि भाजपा नहीं, आम आदमी पार्टी करप्ट। आम आदमी पार्टी करप्ट नहीं होती तो इस तरफ कैमरे पे आके बयान नहीं देते केजरीवाल जी। अगर तो देश के सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास होता है, इनको देश के कानून पे विश्वास होता, तो जब इस तरह की बातें तो क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट? चलिए, सवाल तो वाजिब है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सत्येंद्र जैन भी इतने महीनों से अंदर है और आम आदमी पार्टी कह रही वो भी बेकसूर है। बचे हुए हैं, चुनाव का टाइम थोड़ी है। आप बताएं। मैं बता रहा हूँ कानूनी प्रक्रिया होती है। अभी उन्होंने मनीष जी को गिरफ्तार कर लिया, उनकी रिमांड ले लिया। अब पार्टी उनके वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। सारा पक्ष अपने मजबूती से रखेंगे मनीष जी। इसकी कोई आप चाहते हैं कि हम वीक पॉइंट कहाँ हमारे अंदर उसको दुरुस्त करेंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे। सवाल तो तोड़ मरोड़ रहे हैं बातों को। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा, हर एक को जिसको भी सीबीआई या ईडी या पुलिस अरेस्ट करती है, निर्दोष को भी, उसको अधिकार है कि वो हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए। उसको कानूनी अधिकार प्राप्त है। तो उस कानूनी अधिकार का उपयोग करते हुए तथ्यों को हाई कोर्ट में भी रखा जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का टाइम होता है, कोर्ट का एक ये होता है, कोई भी डिसीजन अगर तो किसी को हरासमेंट या कोई ये करता है तो कानून का सबसे बड़ा एक फंडा है कि 90 दिन के अंदर कानून की मदद ली जाए। 90 दिन के अगर तो नहीं होता है तो उसके लिए बहुत सारी धाराओं का प्रयोग किया जाता है। 90 दिन 1 साल हो गया, 1 साल से आबकारी नीति का विवाद चल रहा है। रोज कैमरे के सामने केजरीवाल जी बोले जा रहे हैं मनीष सिसोदिया शरीफ है, मनीष सिसोदिया जी शरीफ हैं। आज मनीष सिसोदिया जी सलाखों के अंदर चले गए, सत्येंद्र जैन जी सलाखों के अंदर है। आज तक इनको 90 दिन भी नहीं हुआ क्या कि आज तक कानूनी सलाह क्यों नहीं लिए? बिल्कुल, कानूनी सलाह क्यों नहीं ली? अच्छा, एक सवाल मैं भी अपना ऐड करूंगा। एक सवाल मेरा आप सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब कुछ हुआ नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ, तो अब आम आदमी पार्टी को आबकारी नीति वापस लेने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, कोई घोटाला नहीं हुआ, बल्कि इस आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत अधिक प्रॉफिट हुआ था। क्या कह रहे हैं? पंजाब को प्रॉफिट हुआ, दिल्ली को। पंजाब को एक बात रखे, एक व्यक्ति बात रखे। और जहाँ तक आप कह रहे हो ना कि आबकारी नीति को वापस क्यों लिया, वापस तो किसान कानून भी वापस लिए थे केंद्र सरकार ने। यदि किसी चीज़ में लगता है कि भाई हाँ भाई इस चीज़ को हमें वापस ले लेना चाहिए और इसमें इसे हम और बेटर ढंग से रख सकते हैं, तो उसको हर्ज नहीं है। मोदी जी ने भी किसान बिल वापस ले लिए थे ना। किसान बिल का तो भारी विरोध हुआ था, आबकारी नीति पर कहाँ जनता सड़क पे उतर? इसमें भी लोगों का विरोध था। भाजपा ने विरोध किया था कि आबकारी नीति गलत है। उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए थे। इसलिए क्या कह रहे हैं? काम ही हल्ला बोलना नहीं, विपक्ष का काम ही हल्ला बोलना है। विपक्ष अगर तो आज कहती है कि आप डिप्टी सीएम
जो है उनको आप हटा दीजिए, तो क्यों नहीं हटा रहे हैं? उसके प्रति जागरूक होना चाहिए ना। क्या नहीं हटा रहे? ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम को क्यों नहीं हटा रहे? अगर विपक्ष की इतनी ही मान रहे हैं केजरीवाल, तो डिप्टी सीएम ही हटा दें। देखिए डिप्टी सीएम को पार्टी का ये अंदरूनी मामला है। पार्टी ने बनाया उन्हें डिप्टी सीएम, बीजेपी वालों ने नहीं बनाया या किसी और पार्टी ने नहीं बनाया। बहुमत है, बहुमत के आधार पर लोकतंत्र में शासन चलता है। और यदि सुन लीजिए ना, डिप्टी सीएम वो कोई कन्विक्टेड नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ गिरफ्तार किया है अमित शाह जी के इशारे पर, क्योंकि अमित शाह जी के हाथ में सब हैं, ईडी, पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीबीआई सब उनके अंडर है। उनके इशारे पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो मजबूती से पक्ष रखेंगे अपने वकील के माध्यम से, हाई कोर्ट में भी रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और निर्दोष साबित होंगे। देखिए सत्येंद्र जैन का मामला नहीं उठा है। सत्येंद्र जैन को लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए जेल में पड़े हुए, लेकिन आज तक ईडी कोई भी तथ्य, कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं रख पाई। सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी नहीं रख पाई आज तक कि हाँ जी ये इनके खिलाफ ये तथ्य है। हाँ, कि दुनिया की रेटिंग में प्रधानमंत्री नंबर 1 पे चल रहे हैं, क्या पूरी दुनिया खरीद ली है क्या मोदी जी ने? देखिए सुन क्या कह रहे हैं? एक्चुअल में भ्रमित लोग हैं। ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? अभी भी जेल मंत्री है और मसाज करवा रहे, रेपिस्टों से मसाज। वाह वाह वाह। अब उन्हें मिल गया सिसोदिया, उसकी मसाज करेगा वो उसकी, और फिर केजरीवाल को बुला लेंगे। ये तो आरोप जेल मंत्री है, नहीं, आपने नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। वो अभी भी वो हेल्थ मिनिस्टर था, और उस मूर्ख आदमी ने क्या कहा, मैं कोरोना टाइम पे अपनी बुद्धि भूल गया था, मैं मानसिक विकार आ गया था। आप सोचो, ऐसे बंदे को मंत्री बना रखा था। और अभी भी मंत्री पद पे जो व्यक्ति अपने स्टेटमेंट में एक्सेप्ट कर चुका है कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था कोरोना काल में, हवाला का आरोप है उसके ऊपर, ये कह रहे हैं कि वो मंत्री नहीं है, वो निर्दोष है, उस पर चार्जशीट नहीं हुई है। सर ये सब झूठी बातें हैं, ये हवाला कारोबारी भी हैं, ये भ्रष्ट भी हैं। 144 करोड़ का सबूत दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने आरोप तय किया है, और वो केजरीवाल का खास आदमी कह रहे हैं आरोप अमित शाह के इशारे पर तय किया गया। ऐसा नहीं है। अच्छा, अमित शाह ने सबको खरीद लिया क्या? सर मैं बताता हूँ, आज गोधरा की बरसी है, मोदी और अमित शाह पे भी सीबीआई जांच हुई थी और वो बरी भी कर दिए गए। ऐसा नहीं होता है कि एजेंसी किसी की है। मोदी भी आज जेल में होते अगर एजेंसी कांग्रेस की होती तो। ये कहते हैं कि मोदी की चल रही है एजेंसी, ऐसा कुछ नहीं है सर, सब न्यूट्रल है, सब मतलब निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है एजेंसी। अब जो जेल में जाएगा, एक बात बता, मैं इनसे एक ही प्रश्न करता हूँ। उपराज्यपाल ने जब 23 जुलाई 2022 में इसकी जांच बैठाई थी, जैसे का सीबीआई जांच होगी, इन्होंने अपनी शराब नीति वापस क्यों ले ली?